ठीक है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर हम इफ मतलब अगर हम एक लाइन को ड्रॉ करें पैरेलल किसके, टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की वन साइड के पैरेलल हम ड्रॉ करें, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, जो कि अदर टू साइड को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो जो अदर टू साइड होंगी वो सेम रेशियो में बढ़ जाएंगी, ठीक है, सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। तो सेम रेशियो मतलब अगर ये डी ई लाइन है तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के, ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के, ये हमारी थ्योरम है। आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे, हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो जब तक मतलब जहाँ पे जब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो जहाँ पे हमको जो कुछ लिखा हुआ है, जो कुछ हमें कंडीशन गिवन होती है वो हम गिवन मान लेते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब हमको एक लाइन गिवन है जो कि ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल है, मतलब हमको ये लाइन डी ई पैरेलल टू बी सी हमको गिवन है। इस तरीके से आपको समझना पड़ता है कि हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, हमको क्या गिवन है, हमको एक ट्राइंगल गिवन है सबसे पहले। ठीक है, आ ट्राइंगल ट्राइंगल एबीसी, हमको एक ट्राइंगल गिवन है एबीसी जिसमें अपनी डीई पैरेलल है बीसी के, इन विच डीई पैरेलल है हमारी किसके, बीसी के, हमारी जो डीई लाइन है वो बीसी के पैरेलल है। ठीक है, अब हमको प्रूफ क्या करना है, तो हम यहाँ पे प्रूफ भी लिख लेते हैं कि हमको प्रूफ क्या करना है। एक्चुअली हमको प्रूफ करना है टू प्रूफ, जब भी आप प्रूफ लिखा करो इस तरीके से लिख दिया करो, जो हमको प्रूफ करना है टू प्रूफ, हमको प्रूफ करना है कि जो डीई लाइन है, सॉरी हमको प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन डी बी, मतलब जो डीई लाइन है वो ए बी को और ए सी को इक्वल रेशियो में काट रही है। ठीक है, इक्वल रेशियो में इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के, ये हमको प्रूफ करना है। आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप मुझे ये बताइए। हमको गिवन दिया गया है कि ए बी सी हमारा एक ट्राइंगल है जिसमें डी ई बी सी के पैरेलल है। प्रूफ क्या करना है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है, तो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। हमने क्या किया यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, सबसे पहले लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, हमने किया सबसे पहले हमने इन दोनों लाइनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, हमने इन दोनों लाइनों को ज्वाइन कर दिया, हमने डी सी को और बी ई को ज्वाइन कर दिया। तो हम क्या लिखेंगे, ज्वाइन बी ई एंड सी डी, हमने बी ई को और सी डी को ज्वाइन कर दिया। साथ में हमने क्या किया, हमने डी से ए सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये मान लो हमने किया डी एन और ये हमने किया ई एफ। ठीक है, हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, हमने ई से ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ई एफ, और डी से ए सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डी एन। आ गया समझ में। ठीक है, तो हम ये भी लिख देंगे एंड डी एन परपेंडिकुलर ऑन ए सी। देखो डी एन परपेंडिकुलर ऑन ए सी, मतलब डी एन है जो वो ए सी पे परपेंडिकुलर है। और साथ में क्या किया, एंड हमारा ई है परपेंडिकुलर ऑन ए बी, एंड ई है परपेंडिकुलर ऑन ए बी पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने किया प्रूफ करना स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस ट्राइंगल को, ट्राइंगल ए डी ई को लेंगे और साथ में लेंगे बी ई डी को। पहले आप तो समझिए केवल बस। ठीक है, हमने लिया ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल लिया हमने बी डी ई और ट्राइंगल लिया हमने बी डी ई। इस ट्राइंगल को ले लिया, ट्राइंगल ए डी ई को और बी डी ई, इन दोनों ट्राइंगल को लिया। अब इन दोनों ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल के डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई हमारा इक्वल होगा इसके 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है हमारा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपको अलग से मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको कॉपी में अपनी जब आप पेपर में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो आपको ये नहीं लिखना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हमारा फॉर्मूला होता है, तो 1/2 इंटू ए डी ई का निकाल रहे हैं हम एरिया, ए डी ई इसका एरिया निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो 1/2 इंटू ए डी ई में बेस क्या है हमारा ए डी, हमने बेस माना क्या ए डी, बेस हो गया ए डी हमारा बेस हुआ, और ई एफ हमारा क्या हुआ, हाइट हुई। ई एफ क्या हुई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब हाइट, तो हमारी ई एफ क्या हो गई, यहाँ पे हमारी हाइट होगी। हम इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी से, इस
इसको हम डिवाइड कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी से, क्या होगा हमारा, ये भी हो जाएगा हमारा, सॉरी ये हमारा इक्वल बिल्कुल बीच में आएगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं 1/2 इंटू बी डी ई का बेस क्या है, बी डी ई, इस ट्राइंगल का बेस क्या है, ये है ना हमारा बी डी, ठीक है, इस ट्राइंगल का बेस है हमारा डी बी या बी डी, ठीक है, इंटू ई एफ। उसके बाद देखो यहाँ पे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है यहाँ पे, हाइट तो हमारी ई एफ ही है, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ई एफ है, तो हमारी पर हाइट क्या हो गई, ई एफ होगी। अब देखो यहाँ पे हमारा ई एफ से ई एफ कटेगा, 1/2 से 1/2 कटेगा, इक्वल क्या बचेगा हमारा ए डी अपॉन डी बी, इसको मानेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई निकाला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, फिर निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इन दोनों को डिवाइड किया, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ई एफ से ई एफ कैंसिल, बचा क्या ए डी अपॉन डी बी, तो ए डी अपॉन डी बी का ए डी अपॉन डी बी आ गया सिंपल है। उसके बाद चलिए अब आगे बढ़ते, अब हमने क्या किया, अभी हमने ट्राइंगल लिया था ए डी ई और लिया था बी डी ई, हम लेंगे फिर से हम ए डी ई लेंगे, लेकिन अब इसके साथ लेंगे हम डी ई सी या फिर सी ए डी। ओके, आप तो बस समझिए कि किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को, आप इस थ्योरम को कम से कम 3-4 बार लगाएंगे, आपको बहुत अच्छे से ये थ्योरम याद हो जाएगी हमेशा के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन ट्राइंगल, अब आप फिर से लेंगे ए डी ई एंड ट्राइंगल, मैंने क्या कहा ए डी ई के साथ अब आपको लेना है सी ई डी, अब आपको कौन सा ट्राइंगल ले लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी, यहाँ पे एरिया नहीं लेना है, ट्राइंगल लिया आपने सी ई डी, फिर से आप डिवाइड करेंगे इन दोनों के एरिया को, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी, ठीक है, इक्वल, यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी 1/2 इंटू बेस, ए डी ई का बेस क्या है, ए डी ई का बेस क्या है, ए ई, अभी हमने जब पहले लिया था तो हमने बेस माना था ए डी, अब हम बेस मानेंगे ए ई, दूसरी बार में आपको बेस मानना है ए ई, तो आपने क्या माना बेस ए ई, आपका बेस हुआ इंटू हाइट क्या हुई आपकी ए ई, हाइट क्या हुई डी एन, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी एन, ठीक है, तो आपकी हाइट होगी आपकी डी एन अपॉन, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी, इसका एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस, इसका बेस क्या है सी ई डी का बेस क्या है सी ई, तो आपने इसका बेस ले लिया सी ई इंटू इसकी हाइट, अपनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट क्या है हमारी डी एन, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा डी एन, हम क्या करेंगे डी एन से डी एन गया, 1/2 से 1/2 गया, इक्वल में क्या बचा ए ई अपॉन सी ई, यहाँ पे बचा हमारा ए ई अपॉन सी ई, क्लियर है। हमने क्या किया ए ई अपॉन सी यहाँ पे लिख लिया, इसको मानेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ तक आपको पहले समझते जाना है, मैं जैसे समझा रहा हूँ, लास्ट में ये सब कुछ प्रूफ होगा जो आप प्रूफ करना चाहते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी इक्वल हो गया हमारा ए ई अपॉन सी ई के, इसको माना हमने इक्वेशन नंबर सेकंड, क्लियर है। इसके बाद आपने देखिए इतना प्रूफ कर लिया, इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्राइंगल है बी ई डी और ट्राइंगल है सी ई डी, इन दोनों का बेस क्या है डी ई, बेस है डी ई के नहीं, अभी आप कहेंगे कि पहले मैंने बेस लिया था बी डी, फिर लिया बेस सी ई, अब मैं बेस ले रहा हूँ डी ई, तो बेस हम जब जिस प्रकार से जरूरत पड़ती है हम उस साइड को हम बेस मान लेते हैं। तो अब हम इन दोनों का बेस क्या है डी ई, दोनों का बेस क्या है कॉमन, दोनों का बेस कॉमन है, दोनों सेम पैरेलल के बीच में, हमको गिवन है कि हमारी डी ई जो लाइन है वो बी सी के पैरेलल है, इतनी बात क्लियर, यहाँ तक आप इसको, यहाँ तक हो गया, अब इसको भूल जाओ। अब जो मैं आपको नया कंसेप्ट दे रहा हूँ, ये कंसेप्ट बहुत काम में आएगा आपके। सबसे पहले डी ई पैरेलल टू बी सी हमको गिवन है कि डी ई हमारा पैरेलल है बी सी के, देखो ये लिखा है डी ई पैरेलल टू बी सी, तो हमारा डी ई पैरेलल बी सी है, साथ में हमारा ट्राइंगल बी ई डी का बेस क्या है ए डी और सी ई डी का बेस क्या है ई डी, ये दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल के बीच में है, देखो बी सी पैरेलल टू डी ई के बीच में है और दोनों का बेस क्या है डी ई है। तो एक थ्योरम थी क्लास 9th में थी, एक थ्योरम थी क्लास 9th में, वो थ्योरम ये थी कि अगर कोई भी दो हमारे ट्राइंगल हैं जिनका बेस सेम है, ठीक है, और वो सेम पैरेलल के बीच में, मतलब एक ही पैरेलल के बीच में वो दोनों ट्राइंगल आ रहे हैं, तो इनका एरिया क्या होता है इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, वो हम लाइन क्या होगी हमारी, हम लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ, देखो सिंस ट्राइंगल, सॉरी एरिया नहीं कहना हमको, सिंस ट्राइंगल बी ई डी, ठीक है, सिंस ट्राइंगल बी ई डी एंड ट्राइंगल, और साथ में कौन सा ट्राइंगल है सी ई डी, ठीक है, एंड ट्राइंगल सी ई डी, दोनों का बेस क्या है सेम, तो हम लिखेंगे सिंस ट्राइंगल बी ई डी एंड ट्राइंगल सी ई डी हैव सेम बेस, दोनों का बेस क्या है सेम है, हैव सेम बेस, बेस क्या है दोनों का डी ई, सेम बेस डी एंड बिटवीन सेम पैरेलल, एक ही पैरेलल के बीच में है, तो एंड बिटवीन सेम पैरेलल कौन सी पैरेलल है डी ई पैरेलल टू बी सी,
डी ई पैरेलल टू बी सी, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। डी ई पैरेलल टू बी सी हमको गिवन है। हमने क्या लिखा, सिंस ट्राइंगल बी ई डी, जो हमारा ट्राइंगल बी ई डी है ये ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल सी ई डी, सी ई डी और ये वाला ट्राइंगल हैव सेम बेस, दोनों का बेस क्या है, सेम है। बेस क्या है हमारा, डी ई, डी ई दोनों का बेस है जो कि सेम है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल, एक ही पैरेलल के बीच में है बी सी पैरेलल टू डी ई, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। implies that एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी हमारा इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी। इसको मानेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी के, तो देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी जगह हम बी ई डी लिख सकते हैं, लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 बी ई डी है, सी ई डी के बी ई डी लिख दो यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी बी ई डी के इक्वल है, तो हमने सी ई डी की जगह लिख दिया, हमने बी ई डी लिख दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी इक्वल किसके था, ये ए ई अपॉन सी ई के, इसकी जगह क्या लिख दो, ए ई अपॉन सी ई। इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, है ना। आप मुझको ये बताइए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी इक्वल है ए ई अपॉन सी ई के, और यहाँ पे सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी इक्वल है ए डी अपॉन डी बी के। समझिए आप, देखो यहाँ पे एल एच एस सेम है, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी अपॉन का अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई या बी ई डी एक ही बात है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई एक ही बात है। तो देखो यहाँ पे एल एच एस इक्वल है, तो अपनी आर एच एस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक मिनट आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, मैं यहाँ पे बी डी ई कर देता हूँ, है ना, बी डी ई, यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, बी डी ई, बी डी ई, यहाँ पे भी बी डी ई, बी डी ई, देखो बी डी ई या बी ई डी एक ही ट्राइंगल है ना। अब आप यहाँ पे समझिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी का एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी का एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी, दोनों का एरिया देखो एल एच एस इक्वल है, सो आर एच एस आल्सो इक्वल। आपको ये पता होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमारी इक्वेशन यहाँ पे प्रूफ होगी, थ्योरम हमारी यहाँ पे प्रूफ हो गई। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है, एल एच एस इक्वल है, सो आर एच एस आल्सो इक्वल। आर एच एस क्या है हमारे, ए डी अपॉन डी बी इक्वल हो जाएगा हमारा ए ई अपॉन सी ई के, ए ई अपॉन सी के। यही हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। पूरा लिख देता हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको जब पेपर देने जाएंगे आपको इतनी सी भी अपनी माइनर मिस्टेक नहीं छोड़ना है, ताकि जो आपका एग्जामिनर है वो आपके नंबर काट सके, ठीक है। तो आपको अपनी तरफ से पूरा 100% देना है। आप लिखेंगे यहाँ पे बाकायदा हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। आ गया समझ में कि नहीं आ गया। यही हमको प्रूफ करना था कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के, ये आप प्रूफ करो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको इसको कम से कम 2 से 3 बार लगाना है। अगर आपने इसको 2 से 3 बार लगा लिया तो ये जो आपकी थ्योरम है ये आपकी बहुत अच्छे से आपको आ जाएगी। और इस बार ये है कि 90 to 95% ये जो थ्योरम है आपके एग्जाम में आने वाली है, क्योंकि इस बार सिलेबस काफ़ी हट गया है और थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यही बची है। तो पाइथागोरस थ्योरम का मैंने आपके लिए पहले प्रूफ डाला था, उसका कन्वर्स भी मैंने आपके लिए डाला था, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँ। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस थेल्स थ्योरम के बारे में पता चले, अगर वो क्लास 10th में है तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।